हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। और हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का कौन सा पार्ट है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। और या इट मीन्स हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैं आपको बोल दूं, अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो यार जाके ज़रूर देखिए, बिकॉज ऑफ ये जो सेकंड पार्ट आप अभी पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें वो फर्स्ट पार्ट की कुछ बातें हैं जो कि इसमें यूज होंगी। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूरी है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, देन सेकंड पार्ट। और अगर आप देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यार स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या है, सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या कुछ बातें हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इसमें क्या पढ़ना है हमें? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब ये CX बॉन्ड क्या है? तो आपको पता है, ये जो C है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये C क्या है? कार्बन है। ये कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन है। और X क्या है? ये सिर्फ हेलोजन है। आई होप आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में भी ये सब कुछ कॉमन बातें जो हमने की थी। तो ये क्या पढ़ना है इसमें हमें? तो ये जो CX बॉन्ड है ना, इसमें हमें इसका नेचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसका नेचर पढ़ना है। तो ये नेचर कैसा है इसका, ये जो इसके बीच बॉन्ड लगा है ना, इसका नेचर पढ़ना है हमें। तो देखते हैं कैसा है इसका नेचर। तो ये कैसा होता है, ये जो इसका हेलोजन है, ये हेलोजन है और ये कार्बन है। तो ये कैसा होता है कि ये जो इसका हेलोजन है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये क्या होता है? ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है ना? आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हेलोजन है, पहली बात तो आपको पता है हेलोजन कहाँ पे प्रेजेंट है? ग्रुप नंबर 17। किसका ग्रुप नंबर 17? अरे भाई, आपके पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 है ना। और आपको पता है ग्रुप नंबर 17 में रखा क्या क्या गया है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि ये जो फ्लोरीन है, आपके एग्जाम में वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पुटअप किया जाता है कि ये जो फ्लोरीन है ना, इस अगर पूछा जाए कि आपके जो ये पीरियोडिक टेबल है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा बात चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए? तो यहाँ पे आप आंसर लिख लीजिए, फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो आप इसे याद रखेंगे, होप है। ये क्या होता है? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव की हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव मीन्स होता क्या। आपको पता तो चल गया कि हाँ, ये जो हेलोजन होता है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कंपैरिजन टू कार्बन। और ये जो पूरा आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है। ये सारी बातें तो पता चल गई अभी आपको, बट अभी ये ही नहीं पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव आखिर होता क्या है। और हाँ, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। क्या, मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिव बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो देखिए, ये जो फ्लोरीन है, अच्छा अभी यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका कार्बन है, हेलोजन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसके पास ज़्यादा होगी? आपको पता है? ये जो हेलोजन है ना, यही तो हम बोल रहे थे अभी, यही तो बोल रहे थे, यहाँ पे यही चीज़ तो की गई है। तो ये जो हेलोजन होता है, इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। बस यही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। ओके, अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, सपोज देखिए ये है आपके पास कार्बन और इधर दिया गया है आपके पास एक हेलोजन। तो अब आपको पता है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू कार्बन। और उसी में अगर फ्लोरीन दिया गया है तब तो उसके आगे किसी को टिकना ही नहीं है। मतलब कि आपको पता है
इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो आपने पढ़ा था NaCl, इसमें भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा वही तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। क्या मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, देखिए आप यहाँ पे क्या पढ़ते थे, NaCl, यहाँ पे होता था पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे होता था निगेटिव चार्ज, है ना। देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग बातें हैं, मैं अभी बता रही हूँ आपको, देखिए आपको पूरी बातें समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो आप पढ़ते थे, यहाँ पे होता था ये जो है पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ क्लोरीन पे होता था पूरा पूरा निगेटिव चार्ज, ओके। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो ध्यान से सुनिए, ये जो हैलोजन है ये पार्शियली अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को। सारे हैलोजन की मैं बात कर रही हूँ, और हैलोजन में क्या क्या आता है आपको पता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जो एरो लगाते थे वो पूरा ऐसे लगाते थे। NaCl की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव होता था और क्लोरीन जो है अपना एक चार्ज लेके पूरा अलग हो जाता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आप कैसे शो करेंगे, ये कुछ ऐसे शो किया जाएगा पार्शियल के लिए। यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव एंड यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, पार्शियली अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को। अब ये पार्शियली अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिख लीजिए, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा भाई, जो अट्रैक्ट करेगा वही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो रिपेल करेगा क्या वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? अब ये है, ये माना कि पार्शियली ही रिपेल कर रहा है, बट ये हेलोजन यहाँ पे जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। ये जो हेलोजन है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही तो होगा। तो ये जो, तो यहाँ पे आप थोड़ा जो है अंतर रखिएगा। ये NaCl की तरह नहीं है कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ले ले या फिर पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज ले ले। ये पार्शियली पॉजिटिव होता है या पार्शियली निगेटिव होता है। तो ये जो पार्शियली पॉजिटिव और हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पार्शियली, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पोलर बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो ये पोलराइज्ड बॉन्ड अभी आप देख रहे हैं, ये क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। तो हम रिएक्शन तो देखेंगे ही, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख लेते हैं, इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, ओके। तो प्रिपरेशन में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, क्या पढ़ते हैं हम, प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके। और किसके थ्रू है, एल्कोहल के थ्रू है। और बनाना क्या है हमें, एल्किल हैलाइड बनाना है। बनाना क्या है हमें, एल्किल हैलाइड, अरे वही हेलो एल्केन, है ना। चाहे आप हेलो एल्केन्स लिख लो, बात एक ही है ना। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। देखिए सपोज आपके पास है HX, है ना, और क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट कौन होगा, ZnCl2। यहाँ पे प्रेजेंट है एक कैटलिस्ट। देखिए रिएक्शन क्या होगी, ये जो आपका एल्किल ग्रुप है ये क्या करेगा, हेलोजन से ऐड हो जाएगा, हो गया एल्किल हैलाइड, ये हेलोजन से ऐड हो गया। फिर उसके बाद माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप ये मिलके बना लिया वाटर, और फिर उसके बाद क्या है, RX, हो गया आपका एल्किल हैलाइड। और ये जो है ZnCl2 ये एज अ कैटलिस्ट है, ओके। और मैं आपको बता दूं, ये जो अभी आप देखे फ्रॉम एल्कोहल, एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन, ये जो है बेस्ट मेथड है एल्किल हैलाइड को गेन करने का। ये इसमें जो है एल्किल हैलाइड जो मिलती है वो प्योर एल्किल हैलाइड होती है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम अभी और लेते हैं। ये क्या है, ये थाइनिल क्लोराइड है। देखिए अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं,
तो देखिए आपको पता है बनाना क्या है, एल्किल हैलाइड बनाना है। तो आप हेलोजन को ऐड कर दीजिए, Cl2 है, हेलोजन को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या प्राप्त हुई आपको, SO2 गैस प्राप्त हुई। फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक, ये भी किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जा रही है, एल्किल हैलाइड मिल जा रही है। ओके, तो चलिए अभी हम क्या देखते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा गया है, बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। क्या, एल्केन का हेलोजिनेशन। समझ में आ रहा है अभी। देखिए कोई भी बात हो, उसके नाम में ही बहुत कुछ छिपा होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, उसके नाम में ही बहुत कुछ छिपा होता है। बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, समझ पा रहे होंगे आप। और एक और चाहे तो आप लिख लें बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। क्या, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। मैं ये सारे नाम आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि कुछ हो ना हो लेकिन इसके नाम में बहुत सारी बातें छिपी हुई होती हैं। या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर देना, किसी चीज़ को एक जगह से हटा के वहाँ पे कुछ दूसरा ऐड कर देना। समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो बस आप यार बने रहो हमारे साथ, मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख रहे हैं। ओके, और हाँ ये रिएक्शन जो होती है, ये जो रिएक्शन होती है ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। ओके, और हाँ यहाँ पे आपको अलग क्या करना है, हटाना क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे हुआ क्या है, एक कोई एल्किल है जो कि हाइड्रोजन से ऐड है, और क्या है, एक हैलाइड है जिसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो फिर उसमें से आपने क्या किया, हाइड्रोजन उठाया और एक हेलोजन हटाया, उसे आपने निकाल दिया। फिर उसके बाद आपके पास बच क्या रहा है, हो तो गया हेलो एल्केन। समझ पा रहे हैं आप, एल्किल हैलाइड बन चुका है आपका यहाँ पे। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, देखिए आपने क्या देखा था कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इतनी सारी चीज़ें आपने देखी थी। तो देखिए इसमें आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है, फ्लोरीन होता है। तो ये जो फ्लोरीन होता है अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसके पास है, फ्लोरीन के पास है। तो यार सबसे ज़्यादा तेज रिएक्शन कौन करेगा, सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा, है ना, सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। फिर स्लो होते 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 ये कैसी रिएक्शन होगी, स्लोएस्ट रिएक्शन होगी। ये कैसी रिएक्शन होगी, स्लोएस्ट रिएक्शन होगी, और ये दोनों मीडियम में होंगी। तो देखिए अब हम कुछ रिएक्शन करके देखते हैं जिससे आपको कुछ बातें समझ में आए, है ना। तो देखिए हम कुछ रिएक्शन करते हैं अभी। देखिए सपोज CH3 आपके पास कुछ ऐसे दिया गया है, और आपको पता है रिएक्शन कहाँ होती है ना, आपको पता है लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो कर लीजिए। अब देखिए बनता क्या क्या है, यही रिएक्शन से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसी से 2 प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए अब इसी से 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। देखिए क्या है आपके पास, CH3 CH2। देखिए इसमें हमने आपसे बोला क्या था कि ऐसा कुछ जिसे हटा के वहाँ पे कुछ और ऐड किया जाए, सब्स्टिट्यूशन। आपने क्या नाम क्या दिया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन का नाम ही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं हेलोजिनेशन। किसका हेलोजिनेशन, एल्केन का हेलोजिनेशन। ये आपके पास एल्केन है, उसका हेलोजिनेशन कर देंगे। हेलोजिनेशन कैसे होगा, यहाँ पे देखिए आप। तो देखिए आपके पास क्या है, CH2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, CH3 है। आप क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है सब्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है, कुछ हटा के कुछ ऐड कर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या कर देंगे, निकाल देंगे आप। और निकालेंगे क्यों,
मैं सब बता रही हूँ। यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन कर दिया रिप्लेस। जब आपने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, आपको पता है हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन है प्लस चार्ज, और जब ये प्लस चार्ज इसे दिखेगा तो यहाँ पे क्या है, Cl2 है। तो यहाँ पे ये ऐसे है, दोनों के पास क्या है, माइनस चार्ज है ना। तो फिर क्या होगा, ये क्लोरीन एक क्लोरीन इससे ऐड हो जाएगा और दूसरा क्लोरीन जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें। Cl2 एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया, फिर उसके बाद क्या बन गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपको मिलेंगी, और हाँ मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी। तो अब दूसरी चीज़ कौन सी है, दूसरा क्या है, इसका नाम क्या है आपको पता है, इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन। जैसा कि आपको पता होगा नाम क्या है, 1-क्लोरोप्रोपेन। आपको मिल रहा है हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड, ये क्या है नाम, इसका नाम क्या है, हेलो एल्केन। IUPAC ना, इसका IUPAC नेमिंग क्या है, हेलो एल्केन। तो अब देखिए आपके पास क्या है, 3 कार्बन की चेन है, प्रोप, और क्या है, हेलोजन में क्या है, क्लोरीन है। तो आपको IUPAC नेम तो निकालना आता ही है, क्लोरो, फिर उसके बाद प्रोपेन। हो गया, आपको इतनी बातें समझ में आई है ना। अब देखिए फिर से आपको यही चीज़ दी गई है, सेम। फिर से मैं वैसे ही लिख देती हूँ, आपके पास ऊपर क्या है, CH3, CH2, देन CH3। फिर से हम इसकी रिएक्शन करवाते। देखिए मैंने आपसे बोला था कि इससे दो चीज़ें मिलेंगी, तो देखते हैं। ये रिएक्शन भी वैसे ही होगी, सेम वही चीज़, सेम वही सब कुछ, लाइट की प्रेजेंस में Cl2, सब कुछ वैसा ही है, वैसा ही क्लाइमेट मैंने तैयार किया। देखिए फिर उसके बाद अब देखिए, आपके पास कोई बाउंडेशन तो है नहीं, आपके पास ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया है कि रिप्लेस आपको हाइड्रोजन इसी वाले कार्बन से करना है, ऐसा कुछ कहा गया अभी तक। अच्छा देखिए, आप इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें या फिर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करें, बात तो एक ही होनी है। क्यों, क्योंकि आप जब काउंटिंग करेंगे, जब आप IUPAC नेमिंग के लिए, क्योंकि ये भी फर्स्ट कार्बन है और ये भी फर्स्ट कार्बन है ना, चाहे आप काउंटिंग इधर से करें चाहे इधर से, फर्स्ट कार्बन दोनों है। तो देखिए ये तो है सेकंड ना। तो अभी तक ऐसा कुछ तो आपके पास बाउंडेशन थी नहीं कि आपको हाइड्रोजन रिप्लेस कहाँ से करना है। तो आप इस वाले यहाँ से भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। तो देखिए अगर हम इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हम इसी वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको पूरी मैकेनिज्म समझ में आई होगी कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करेंगे, फिर से वही सारा सब कुछ होगा। इसको दिखेगा एक प्लस चार्ज, तो फिर इस हाइड्रोजन पे होता है निगेटिव चार्ज। आपको पता है जब यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव दिखेगा तो ये निगेटिव वाला चार्ज उस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा। जब ये निगेटिव वाला चार्ज उस पर अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा, HCl। सिंपल सा पता है आपको क्या होगा, HCl बन जाएगा। तो देखिए बनता क्या है, फिर उसके बाद CH3 है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हो चुका है रिप्लेस, फिर उसमें ऐड हो जाएगा ये क्लोरीन, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ CH3 है ही, और एक HCl क्या हुआ था, रिप्लेस हुआ था। अगर आपको याद हो, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक क्या बना था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो एक यहाँ पे ऐड हो गया और दूसरा हाइड्रोजन के साथ, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे क्लोरीन पे निगेटिव। आपको इतनी बातें समझ में आई? आई होप आपको यहाँ पे इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो देखिए अब इन दोनों में अंतर क्या है ना। तो देखिए ये, इसका नाम आपको पता है 2-क्लोरोप्रोपेन एंड इसका नाम इसका नाम 1-क्लोरोप्रोपेन एंड इसका नाम 2-क्लोरोप्रोपेन। नाम याद रखिएगा। अब आपको इसके नाम में ही फ़र्क पता चल रहा है पहली बात तो, लेकिन और भी कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं अभी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने 1-क्लोरोप्रोपेन देखा है, दिस इज़ लेस स्टेबल। अब ये लेस स्टेबल क्यों है? अब ये लेस स्टेबल है तो एक बात और मान के चलिए कि ये क्या है, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये कम अमाउंट में बनेगा, ये इसका माइनर प्रोडक्ट है। ओके,
अब ये लेस स्टेबल है। तो अब ये लेस स्टेबल है क्यों? तो आपको पता है कि आपने पढ़ा था जो टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो यहाँ पे ये लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी कार्बन है, और यहाँ पे आपको सेकेंडरी देखने के लिए मिलेगा, और इसका नाम क्या है? 2-क्लोरोप्रोपेन। अब जब ये सेकेंडरी है तो ये कैसे, ये अगर मोर स्टेबल है तो ये मेजर प्रोडक्ट भी होगा, ध्यान रखिएगा, ये मेजर प्रोडक्ट है, और कंपैरिजन टू 1-क्लोरोप्रोपेन 2-क्लोरोप्रोपेन क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ये क्या होगा? मोर स्टेबल। और आई होप आपको यहाँ पे एक बात अभी समझ में आ रही होगी कि ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के, 1-क्लोरोप्रोपेन एंड 2-क्लोरोप्रोपेन एक दूसरे के आइसोमर हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं। और कौन सा आइसोमर है? अगर ये दोनों आइसोमर हैं तो ये दोनों आइसोमर कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। और आपको पता है स्ट्रक्चरल आइसोमर में होता क्या है? फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफर होता है। अब बात चल रही है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि फॉर्मूला सेम एंड स्ट्रक्चर डिफर होता है। आइसोमर, कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आई होप यार आपको यहाँ पे इतनी बातें समझ में आई होंगी। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो क्या होता है? वो मोर स्टेबल होता है, और जो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है ये लेस स्टेबल है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, तो यार आप प्लीज़ साथ साथ में ही नोट्स बनाते चलिए। ओके, यहाँ पे आपको जितनी बातें समझ में आ रही है उसे नोट डाउन करिए और नोट्स बनाइए। तो यार आई होप आपको यहाँ पे इतनी बातें ज़रूर समझ में आई हो। तो चलिए देखिए, यहाँ पे इतना समझ में आया। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, चलिए ठीक है। एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन, यहाँ पे अभी हम एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शन देखते हैं, कौन सी? मीथेन की। ओके, अब मीथेन की लाइट में रिएक्शन होगी। आपको पता है ये रिएक्शन होती कहाँ है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लाइट में होती है रिएक्शन। तो देखिए इसका नाम फ्री रेडिकल पड़ा क्यों? तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो आप ये रिएक्शन देख लीजिए, CH4 + Cl2, और ये रिएक्शन होती कहाँ है? लाइट की प्रेजेंस में, और निकलता क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे अगर इतना हुआ तो CH3, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH4 है, मेथेन है, तो एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया, यहाँ पे क्या हो गया? CH3, और फिर उसके बाद और इससे क्या ऐड होगा? एक क्लोरीन ऐड होगा इस CH3 से, और निकल क्या रहा है इससे? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से जब आप रिएक्शन देखिए, एक क्लोरीन तो होगा नहीं, और भी क्लोरीन होंगे, तो फिर उसके बाद फिर से जब ये रिएक्शन होगी और लाइट की प्रेजेंस में, फिर उसके बाद एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। फिर क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे क्या है? CH3, एक हाइड्रोजन आप निकाल दोगे तो बनेगा क्या? CH2, है ना। फिर उसके बाद एक क्लोरीन पहले से था, अब यहाँ पे एक हाइड्रोक्लोरिक के साथ एक क्लोरीन निकल चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Cl2। बातें समझ में आ रही हैं? आनी चाहिए। फिर से आपने, अगर आप अपनी रिएक्शन को आगे करते हैं, आगे चलाते हैं, तो फिर से आपके पास वही सारी चीज़ें दी गई हैं। Cl2, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, निकलेगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए अब CH2 है, एक हाइड्रोजन आप निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? CH, है ना। फिर उसके बाद एक क्लोरीन तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड हो गया है हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे क्या है? Cl2 पहले से है, यहाँ पे Cl2 पहले से है। फिर उसके बाद अगर आप एक क्लोरीन और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? Cl3। और यार इसका नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर है, क्या? क्लोरोफॉर्म। याद आया? क्लोरोफॉर्म। अब ये रिएक्शन आप अपनी और आगे ले चलते हैं, है ना। फिर से आपके पास वही सारी चीज़ें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, यहाँ पे क्या है? HCl। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन रहना नहीं है, CCl4।
कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल गया आपको। क्या मिला आपको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इतनी बातें समझ में आई? आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब देखिए, आपने यहाँ पे ये रिएक्शन तो देख ली, कैसे हुई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में और सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे आपने एल्केन का हेलोजिनेशन तो देख लिया, आपने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन देख लिया, लेकिन अभी इसकी मैकेनिज्म, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो ठीक है, आप मैकेनिज्म देखिए, क्योंकि यार इसकी मैकेनिज्म जो है एग्ज़ाम में भी आ जाती है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। आप लिख लीजिए ऐसे, मैकेनिज्म लिख लीजिए। जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपके पास दिया गया है CH4 प्लस Cl2। क्या दिया गया आपके पास? CH4 प्लस Cl2। तो जब आपने इसकी रिएक्शन कराई, किसकी किसकी प्रेजेंस में है रिएक्शन देख लीजिए, और रिप्लेस क्या होगा? HCl। तो आपको प्राप्त क्या होता है, मिलता क्या है? CH3Cl, है ना, यही है। तो देखिए अब हम इसकी मैकेनिज्म अगर देखते हैं तब क्या सीखते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ फुल पेशेंस के साथ। तो देखिए, तो ये जो इसकी मैकेनिज्म होती है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास है 2 क्लोरीन। तो देखिए आप कोई भी काम स्टार्ट करिए तो उसमें एक इनिशियल स्टेज ज़रूर आएगी, तो यहाँ पे भी इनिशियल स्टेज है इसकी। तो क्या होगा, ये यहाँ पे 2 क्लोरीन है। अब इन दोनों क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लगा है उनका हो जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज। अब ये होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? तो देखिए होमोलिटिक क्लीवेज होता है ये दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, इनका हो जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक विदलन। तो इन दोनों के ऊपर जो एक एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो फ्री रेडिकल हो जाएगा। वो क्या होगा? वो फ्री रेडिकल होगा। तो देखिए इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल, इस वाले क्लोरीन के ऊपर, और दूसरे क्लोरीन के ऊपर भी एक फ्री रेडिकल। इतना समझ में आया आपको? फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या था? CH4। अब चाहे आप CH4 लिख लें या फिर इसको ऐसे लिख लें। तो देखिए मैं यहाँ, अब ये जो फ्री रेडिकल है, अब ये फ्री रेडिकल मजबूर करेगा इस बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीवेज करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन एक फ्री रेडिकल लेके अलग और ये एक फ्री रेडिकल लेके अलग। तो देखिए इस पे होता है प्लस चार्ज और क्लोरीन पे होता है क्या? निगेटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या कर लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक बॉन्ड बना लेंगे, ये अपना पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके अलग, और इस पे अभी क्या है? एक फ्री रेडिकल है ना। तो देखिए अभी आपको आगे समझ में आएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर है ना। फिर उसके बाद ये जो देखिए ये क्लोरीन क्या किया? इस क्लोरीन के पास था एक निगेटिव चार्ज, आपको समझ में आ रहा है? ये क्लोरीन के पास था क्या? एक फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल है इस वाले बॉन्ड को क्या किया? मजबूर किया होमोलिटिक क्लीवेज करने के लिए। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग, फ्री रेडिकल लेके अलग। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसको दिखा प्लस चार्ज, इसको यहाँ पे था माइनस चार्ज। ये दोनों क्या किए? ये क्लोरीन क्या किया? इस हाइड्रोजन पे कर दिया अटैक। तो ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के अलग। फिर उसके बाद यहाँ पे जो CH3 था उस पर क्या है? अभी एक फ्री रेडिकल है। इतना समझ में आया? और हाँ, ये वाली जो यहाँ से इसको क्या बोलते हैं? चेन प्रोग्रेशन। ये सेकेंड स्टेप है। यहाँ पे आप लिख लीजिए इसके ऊपर, ये जहाँ मैंने सेकेंड लिखा है इसके बगल में आप लिख लीजिए चेन प्रोग्रेशन। मतलब कि अब ये चेन देखिए आगे कैसे चलती जाती है, और ये तो आपको पता है ये इनिशिएशन था। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास क्या है? CH3, और CH3 के पास क्या है? एक फ्री रेडिकल। अब देखिए फिर से आपको 2 क्लोरीन मिलते हैं, फिर से इन दोनों के अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? इस बॉन्ड को क्या करेगा? इन दोनों बॉन्ड के बीच क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अब इन दोनों बॉन्ड के बीच जब होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तब देखिए क्या बनता है? CH3Cl। क्या बन रहा है इन दोनों के बीच? CH3Cl बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या रिलीज होगा? सॉरी, CH3Cl बन रहा है, ये देखिए CH3Cl प्लस एक क्लोरीन है जिसपे क्या है? एक फ्री रेडिकल है। अब देखिए इस यहाँ पे ये जो CH3 वाला रेडिकल था ना, CH3 वाला, ये रेडिकल इस बॉन्ड को फोर्स किया है होमोलिटिक क्लीवेज करने के लिए।
मैं आपको फिर से बोल दे रही हूँ, ये जो फ्री रेडिकल है ये जो है इस बॉन्ड को फोर्स किया है होमोलिटिक क्लीवेज करने के लिए, तो ये तो पूरा अलग हो गया। इसके साथ एक क्लोरीन CH3, ये जो एल्किल है, ये जो CH3 है एक क्लोरीन लेके अलग हो गया, और ये क्लोरीन के पास अभी क्या है, एक फ्री रेडिकल है। तो देखिए आगे ये रिएक्शन क्या होती है। अभी देखिए आपके पास क्या है, CH3Cl है ना, क्या है CH3Cl, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी CH2Cl। अब देखिए ये अपना एक हाइड्रोजन निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है एक अपना हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या था, ये क्लोरीन था जिसके पास एक क्या था, फ्री रेडिकल था। तो अब ये फ्री रेडिकल इसको मजबूर करेगा, किस लिए, इसको मजबूर करेगा एक, ये क्लोरीन आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो देखिए ये है एक बॉन्ड, अब ये क्लोरीन के पास है फ्री रेडिकल, अब ये फ्री रेडिकल इस बॉन्ड को क्या करवाएगा, ब्रेक करवाएगा, है ना, इस बॉन्ड को फोर्स करेगा होमोलिटिक क्लीवेज करने के लिए। तो अब ये बॉन्ड तो टूट गया। अब ये बॉन्ड जब टूट गया तो इसके पास एक फ्री रेडिकल आया और एक हाइड्रोजन के पास। अब देखिए जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे दिख गया प्लस चार्ज। अब जब जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज दिखा, ये क्लोरीन क्या किया, इस पे अटैक कर दिया। अब ये क्लोरीन अटैक कर दिया तो ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके अलग, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके अलग, फिर देखिए क्या बनता है। आपको पता है CH2Cl, इसने अपने एक हाइड्रोजन को क्या किया, गंवा दिया। एक हाइड्रोजन को क्या किस में रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन के साथ हटा दिया एक हाइड्रोजन को, है ना। और इसके साथ ध्यान रखिएगा अभी क्लोरीन क्या है, ऐड है ना। फिर क्या हो गया, CH2Cl, अभी ध्यान रखिए इसके पास क्या हो गया, CH2Cl। फिर उसके बाद अब देखिए फिर से क्लोरीन आया, CH2Cl, इसके पास अभी यहाँ पे जो है CH2Cl। तो अभी आपको पता है एक क्लोरीन कोई है नहीं कि एक ही क्लोरीन है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे क्लोरीन आएगा, फिर से उसके बीच क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, और वो होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा कौन, इस CH2 की वजह से होगा। और इस पे क्या है, एक फ्री रेडिकल है। यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटा था, ध्यान रखिए ये वाला बॉन्ड जब टूटा था तो ये फ्री रेडिकल लेके आया था, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है ना। फिर उसके बाद ध्यान रखिए यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, सारी बातें ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद से वही होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। फिर से उसके बाद CH2 है ना, CH2 है, फिर से उसके बाद CH2 है ना। तो ये क्लोरीन क्या होगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, ये क्लोरीन ऐड हो जाएगा इसके साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है एक फ्री रेडिकल। तो देखिए आगे ये रिएक्शन कैसे बढ़ती है। आप पढ़ क्या रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं चेन प्रोपागेशन। यहाँ पे ये जो मैंने सेकंड नंबर डाला है, यहाँ से पूरा चेन प्रोपागेशन है और ये इनिशिएशन है ना। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे एक ऐसे लाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इधर साइड पे देखिए इतना आपने सीखा। तो अब देखिए आपकी चेन आगे कैसे बढ़ती है। फिर से उसके बाद क्या है आपके पास CH, और इस CH के साथ क्या ऐड है, 2 क्लोरीन ऐड है। अभी देखिए आपके पास यहाँ पे क्या था, CH2 था। अब ये अपना, इसके पास जो 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो इसके पास रह ही गया है। अब ये अपना दूसरा वाला हाइड्रोजन आगे निकाल रहा है। तो देखिए फिर से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या थी, क्लोरीन है ना। अब ये क्लोरीन की वजह से यहाँ पे है फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल फोर्स करेगा इसको होमोलिटिक क्लीवेज करवाने के लिए। जब होगा होमोलिटिक क्लीवेज तब क्या होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा अलग, HCl। और यहाँ पे देखिए CHCl2। तो अभी देखिए अभी इसके पास क्या है, CHCl2 आपको मिल रहा है। तो देखिए आप जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे फिर से वही होगा। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, CHCl2 मिल रहा है। अब देखिए फिर से वही होगा, क्लीवेज होगा इसका। ये अपना एक रेडिकल लेके अलग, ये अपना एक रेडिकल लेके अलग।
और हाँ, यहाँ पे क्या था, क्लोरीन था, 2 क्लोरीन थे CH के साथ, है ना। CH के साथ कितने क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन थे। क्या था, CHCl2। आपने यहाँ पे क्या देखा था, CHCl2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये क्लोरीन ऐड हो जाएगा इसके साथ, CHCl3। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला, CHCl3। फिर उसके बाद CHCl3 प्लस क्लोरीन, जिसके पास एक क्या है, फ्री रेडिकल है। क्या मिला आपके पास, CHCl3, जिसके पास क्या है, एक फ्री रेडिकल है। ओके, फिर उसके बाद जब आगे आप रिएक्शन करवाएंगे, देखिए ये क्लोरीन के पास कितने, ये कार्बन के पास कितने क्लोरीन हो गए, 3 क्लोरीन, है ना। ये है हाइड्रोजन, फिर से होगा होमोलिटिक क्लीवेज। देखिए फिर से हो रहा है होमोलिटिक क्लीवेज। फिर से इसके पास ये वाला जो कार्बन था, देखिए यहाँ पे क्या था, एक कार्बन जिसपे क्या था, फ्री रेडिकल था। अब ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके अलग अपना सेपरेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस करिए। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग, यहाँ पे ये वाला क्लोरीन है जो यहाँ पे जिसपे क्या था, एक फ्री रेडिकल था। अब जैसे इनका क्लीवेज हुआ, इस पे आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या था, एक क्लोरीन जिसपे क्या था, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, CCl3। आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, CCl3, है ना। फिर उसके बाद देखिए कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। और देखिए यहाँ पे होगी एक क्लोरीन जिसका क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। अब देखिए ये क्लोरीन इसके साथ ऐड, ये क्लोरीन क्या हो गई, इसके साथ ऐड हो गई, है ना। फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा, CCl4, और एक क्लोरीन जिस पे क्या है, एक फ्री रेडिकल है, वो अलग। तो देखिए ये तो रही आपकी इतनी, CCl4 आपको मिल गया अभी, है ना। फिर उसके बाद अब हम क्या देखते हैं, आपने क्या देखा, इनिशिएशन देखा, फिर उसके बाद चेन प्रोपागेशन। अब 3rd नंबर पे आपको क्या देखना है, टर्मिनेशन, जिसे आप क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए आपने देखा था क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल है इसका। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, Cl2 और CH3Cl है। ये बना लेता है। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मेथेन से एथेन कैसे बन जाता है। देखिए मेथ से मेथेन से एथेन कैसे बन जाता है। जब रिएक्शन चलती रहती है तो ये सब चीज़ें भी टर्मिनेट होती रहती हैं। अब ये जो मेथेन से एथेन बनता है, ये बहुत कम मात्रा में बनता है, बहुत ट्रेस अमाउंट में बनता है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये CH3 चल रहा है, यहाँ पे ये जो CH3 चल रहा है, ये इसी के साथ में क्या बन जाता है, एथेन भी बन जाता है। इसी मेथ के साथ एथेन भी बनता रहता है। तो यार ये तो रही आपकी पूरी मैकेनिज्म। तो देखिए अभी तक आपने क्या सीखा, मैकेनिज्म सीखी आपने। लेकिन अगर जो है आपने देखा कि आयोडीन भी क्या है, हैलाइड है, हेलोजन है। आयोडीन क्या है, हेलोजन है। तो देखिए अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है देन क्या होता है, तो वो देख लेते हैं हम। देखिए सपोज आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होती है ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपको पता होना चाहिए रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे I2 है, यहाँ पे आयोडीन, देखिए ये बन गया ना एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन बन गया। और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये आयोडीन के साथ ऐड हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने देखिए अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती क्यों है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल इसीलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये HI हाइड्रोजन आयोडाइड। और अगर हम इसी को रिप्लेस कर दें तो क्या रिएक्शन रिवर्स में जाएगी, नहीं जाएगी। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको हटाएं कैसे, क्या ऐसा ऐड करें कि ये हट जाए। ये अगर ये बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा तो रिएक्शन रिवर्स में जाएगी ऑब्वियसली।
और अगर तो हमें ऐसा कुछ ऐड करना होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड बने ही ना, और अगर हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बना तो आप ये बात मान के चलिए कि रिएक्शन रिवर्स में नहीं जाएगी और रिएक्शन सही भी होगी। तो देखिए ये रिएक्शन जो है रिवर्स में ना जाए उसके लिए हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम नाइट्रिक एसिड ऐड कर सकते हैं, HiO3 ऐड, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जिसे हम ऐड करके ऐसा कुछ कर सकते हैं कि रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड ना आए और रिएक्शन रिवर्स ना हो। और अगर रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी तो ऑब्वियसली स्लो नहीं होगी रिएक्शन, है ना। तो देखिए सपोज आपने 5 मॉलिक्यूल लिए हाइड्रोजन आयोडाइड के, और फिर उसके बाद अब ये रिएक्शन करवा के देखिए। रिएक्शन रिवर्स में नहीं जाएगी। और देखिए हम इसी के साथ एक रिएक्शन और करके देख सकते हैं। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई जाए, अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो सपोज आपके पास क्या है, एक एल्केन है ना, और अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराए, देखिए ब्रोमीन एक ऐसा है जिसके साथ रिएक्शन करवाने पे ना रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी ना बहुत ज़्यादा स्लो होगी, है ना। तो देखिए आपको पता है लाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, तो क्या बनेगा, CH3Br और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लेकिन ये कब बनेगा, ये तब बनेगा अगर ये जो एल्केन है अगर ये ज़्यादा अमाउंट में होगा, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में होगा तभी ऐसा होगा। जो ये आपको रिएक्शन जो आपको यहाँ प्रोडक्ट मिला है ना, ये कब ऐसा होगा, जब यहाँ पे एल्केन मोर अमाउंट में होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा। और अगर वहीं पे ये जो ब्रोमीन ऐड है, जो हेलोजन ऐड है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में होगा तब क्या होगा, सोचने वाली बात है। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हुआ तब क्या होगा, तब यहाँ पे देखिए, तब यहाँ पे ट्राई हेलोएल्केन भी बन सकता है, डाई हेलोएल्केन बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में है तो क्या अगर हेलोजन ज़्यादा अमाउंट में है तो ट्राई हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन कुछ भी बन सकता है। यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ यह बनेगा तो यही बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन अच्छी रिएक्शन है, इट्स नॉट गुड। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी रिएक्शन नहीं है। ओके, तो यार आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ मतलब कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, कार्बन एंड हेलोजन का बॉन्ड, उसका नेचर हमने पढ़ा। ये जो कार्बन एंड हेलोजन का बॉन्ड है इसी का हमने क्या पढ़ा, नेचर पढ़ा भाई। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फ्रॉम एल्कोहल के थ्रू हम कैसे एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड हेलोएल्केन कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्केन का हेलोजिनेशन, एल्केन के हेलोजिनेशन से हेलोएल्केन कैसे मिल सकता है, एल्केन के हेलोजिनेशन से एल्किल हैलाइड कैसे मिल सकता है। सारी बातें एक ही हैं, मैं इसलिए आपको बता देती हूँ कि आप हमेशा डिफरेंस समझते रहें एल्किल हैलाइड का और किसका, हेलोएल्केन का। बातें दोनों एक ही हैं, बस इसमें एक क्या है, एक कॉमन नेम है, एक आईपैक नेम है। ओके, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पहली बात तो प्रिपरेशन सीखी, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देन हमने क्या सीखा, मैकेनिज्म। और यार मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उससे जो है खूब अच्छे से ध्यान लगा के देखिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और लाइक बटन पे क्लिक करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।